हेलो दोस्तों, सक्सेस विथ मनीष चैनल में आपका स्वागत है। और आज पढ़ने प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जिसमें पिछले क्लास में देख लेते थे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, लेकिन आज देखने वाले क्या, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला नदी के बात आता है और टुकड़ा टुकड़ा में करके पढ़ेंगे। ठीक है, 5 नदी एक लेक्चर में, फिर 5 नदी एक लेक्चर में पढ़ेंगे, छोटा छोटा करके, फिर एक बार पूरा मैपिंग से उसको दिखा देंगे। ठीक है, अगर इसके जस्ट 5 मिनट पहले हम क्लास पढ़ा चुके थे, लेकिन उस रिकॉर्डिंग करने में जो है ना, गाना बज रहा था फ़ोन में, गाना भी आ गया है साथ में। ठीक है, माइक लगाए हैं और गाना साथ में बज रहा था। जब रिकॉर्डेड जब गए एडिटिंग करने तो देखें कि गाना का आवाज़ साउंड आ रहा है, दोनों एक साथ जब मिक्स हो गया तो फिर हटाना मुश्किल है। तो यहाँ पर देखिए पहला देखिए कौन सी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। तो पहला नदी देखिए यहाँ है सुवर्णरेखा नदी। सुवर्णरेखा नदी इसका नाम क्यों पड़ा, नहीं कि इसमें सोना है क्या? हाँ, तो सोना है, इसका रेत में जो है सोना निकलता है, इसीलिए नाम है इसका सुवर्णरेखा। इसका उद्गम स्थल जो है झारखंड के बिस्का गाँव से, नगड़ी या बिस्का गाँव, एग्जैक्ट अगर लोकेशन पूछे तो सुवर्णरेखा नदी जो है नगड़ी या बिस्का गांव से, झारखंड के नगड़ी या बिस्का गांव है, वहां से उद्गम स्थल है। ठीक है, पठार से, ठीक है, रांची के पठार से। इस पर एक बहुत फेमस जलप्रपात है, हमेशा एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक जलप्रपात है, कौन सा? हुंडरू जलप्रपात। हमेशा पूछता है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर बना है, तो सुवर्णरेखा नदी पे। कहाँ स्थित है, तो झारखंड में। इतना देख लिए सुवर्णरेखा नदी के बारे में। दूसरा देखिए ब्राह्मणी नदी। ठीक है, दूसरा देखिए कौन सा, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी जो है ना, 2 नदियों से मिलकर बनी है। ठीक है, 2 नदियों को संयुक्त जो धारा है वो आकर मिलाती है, कौन सी, तो ब्राह्मणी नदी बनाती है। पहला एक शंख नदी है, दूसरा साउथ कोयल नदी। पहला जो है शंख नदी है और दूसरा साउथ कोयल नदी है। और दोनों राउरकेला कहाँ है, उड़ीसा में। ठीक है, दोनों राउरकेला के पास आकर मिलती है। संयुक्त धारा किसका शिक्षा, शंख नदी का और साउथ कोयल नदी। तो राउरकेला के पास इसका प्राणहिता कहलाती है। उसके बाद जो कहाँ आकर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। तीसरा नदी के देखिए बैतरणी नदी। कौन सा, तीसरा बैतरणी नदी। बैतरणी नदी जो है उड़ीसा के क्योंझर से निकलती है। कौन सा, उड़ीसा के क्योंझर से निकलती है, उड़ीसा के क्योंझर से निकलती है। ठीक है, उड़ीसा के क्योंझर से निकलती है और थोड़ा सा झारखंड में आकर प्रवेश हुआ, कहाँ आकर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। ठीक है, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट नदी महानदी के बारे में। ठीक है, महानदी, ठीक है, महानदी कहाँ से निकलती है, तो महानदी जो है, महानदी का उद्गम स्थल जो है ना, मैकाल श्रेणी का नाम सुने होंगे। मैकाल श्रेणी जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। ठीक है, मैकाल श्रेणी, वहाँ से एक सिहवा पहाड़ी, यानी एग्जैक्ट अगर लोकेशन की बात करें तो सिहवा पहाड़ी के पास से नदी निकलती है। कौन सी, महानदी। सिहवा पहाड़ी कहाँ है, तो रायपुर के पास है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के राजधानी कहाँ है, रायपुर के पास है सिहवा पहाड़ी। अगर श्रेणी की बात करें तो मैकाल श्रेणी। ठीक है, मैकाल श्रेणी सिहवा पहाड़ी रायपुर के पास से निकलती, कौन सी, महानदी। ठीक है, महानदी निकलती है तो उसका प्रमुख सबसे बड़ी चीज़ है उसकी सहायक नदियाँ पढ़ने की। तो सहायक नदियाँ पढ़िए, यानी कि महानदी की सहायक नदी है। महानदी की सहायक प्रमुख नदी है शिवनाथ है, हसदेव है, मंड है, ईब है। याद कीजिए, शिवनाथ, ठीक है, हसदेव है, मंड है, ठीक है, जोक नदी है, योग है, और तवा नदी। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमेशा एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होता है, तो पूछता है जोक नदी किसकी सहायक नदी है, तो जोक नदी जो है महानदी की सहायक नदी है, जो आकर दाहिनी तरफ से आकर मिलती है। ठीक है, दाहिनी तरफ से जोक नदी आकर मिलती है। ठीक है, और हसदेव, मंड, ईब जो है बाएं तरफ से आकर मिलते हैं। एक इस पर जो है बांध के नाम सुनेंगे, जो भारत के सबसे लंबा बांध, ठीक है, जो कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक है, कौन सी बांध, हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध जो है ना, महानदी पर ही बनाया गया है, उड़ीसा में है हीराकुंड बांध, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था। ठीक है, जो भारत की सबसे लंबी बांध है। ठीक है, कौन सा, हीराकुंड बांध। और इसी नदी के तट पर स्थित एक शहर है उड़ीसा का, कटक, जी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो कटक। ठीक है, कटक। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि जो पारादीप बंदरगाह है, आप सुने होंगे कि उड़ीसा के प्रमुख बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह जो है किस नदी के डेल्टा या मुहाने पर स्थित है, किस नदी डेल्टा जो है पारादीप बंदरगाह का निर्माण करते, तो महानदी। ठीक है, कौन सी, महानदी। महानदी जो है, महानदी जो डेल्टा है निर्माण करता है किसका, पारादीप बंदरगाह का। इतना देख लिए। अब बताइए महानदी की सहायक नदी बताइए, हसदेव है, ठीक है, शिवनाथ है, मंड है, ईब है, जोक है, ओग है, और तवा नदी है। ठीक है, और पर इसके कटक जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है, महानदी। पारादीप बंदरगाह किस नदी के डेल्टा पर है, तो महानदी की। अब बात करते हैं किसका, गोदावरी नदी, इंपॉर्टेंट, दक्षिण गंगा। ठीक है, दक्षिण गंगा कहा जाता है इसको, दक्षिण भारत की गंगा नहीं, दक्षिणी गंगा। ठीक है, दक्षिणी गंगा किसको, गोदावरी नदी को। उद्गम स्थल जो है, उद्गम स्थल का बात करें तो भारत के यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे जो ये पूर्वी घाट है। ठीक है, पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, एग्जैक्ट अरब सागर के थोड़ा सा दूरी पर जो है
पश्चिमी घाट है, लेकिन इसमें आकर न गिरकर यानी कि पश्चिमी घाट के पूर्वी तट से नदी निकलती है। यानी कि पश्चिमी, मान लीजिए कि तट है, पहाड़ है, ठीक है, ये पूर्वी तट हो गया, ठीक है, ये पश्चिमी तट हो गया। यानी कि भारत के जो पश्चिमी तट के पूर्वी तट, यानी पश्चिमी तट के पूर्वी भाग से, यानी पश्चिमी तट के, यानी पश्चिमी तट के भारत के पश्चिमी तट के, ठीक है, भारत के पश्चिमी तट के पूर्वी भाग से निकलती है कौन नदी? गोदावरी नदी। यानी कि अगर इस साइड से निकलती है, अगर पश्चिमी भाग से नहीं, पश्चिमी तट के पश्चिमी भाग से निकलती तो अरब सागर में आकर गिर जाती, लेकिन जो पश्चिमी घाट है उसके पूर्वी तट से निकलती है कौन सी नदी? गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी का एग्जैक्ट लोकेशन, उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है ना, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कहाँ है? नासिक के पास है, ठीक है। कहाँ से निकलता है? तो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलता है। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और नासिक के पास स्थित है, ठीक है। तो इसका उद्गम स्थल के बारे में देखें, त्र्यंबकेश्वर पहाड़, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितना है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो है कौन सी है? गोदावरी नदी। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर, यानी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। लेकिन इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा कहा जाता है, ठीक है। इसका देख लीजिए प्रमुख सहायक नदी देख लीजिए, नासिक के पास से निकलते त्र्यंबकेश्वर पहाड़ से। यहाँ पर देखिए प्रवरा, भोला और मंजरा जो बाएं यानी कि जो दाहिनी तरफ से आकर मिलती है, यानी कि गोदावरी की नदियाँ जो सहायक नदियाँ जो दाहिनी तरफ से आकर मिलती है कौन सी है? प्रवरा है, भोला और मंजरा, प्रवरा, भोला और मंजरा, प्रवरा, भोला और मंजरा, याद कीजिए। लेकिन महानदी कौन था? शिवनाथ, हसदेव, मंड, ईब था, ठीक है, जोग, तवा और ओग नदी, ठीक है। इतना था किसका? महानदी का। लेकिन गोदावरी का जो दाहिनी तरफ से प्रवरा, भोला और मंजरा, और इधर से देखिए जो बाएं तरफ से आकर मिलते हैं पूर्णा नदी। एक है पेन गंगा, वेन गंगा, प्राणहिता, ठीक है, पेन गंगा, वेन गंगा और प्राणहिता, इस तीनों नदी मिलकर जो संयुक्त धारा कर मिलती है गोदावरी में, उसको क्या कहा जाता है? वर्धा नदी, ठीक है। वर्धा नदी में आकर मिलता है कौन? पेन गंगा, वेन गंगा, उसके बाद प्राणहिता, उसके बाद कहाँ कर मिल जाती है? तो गोदावरी नदी में। इसका एक परियोजना है तेलंगाना में, कालेश्वर परियोजना। हमेशा पूछता कालेश्वर परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर है। कालेश्वर परियोजना कौन नदी पर है? यानी कि गोदावरी पर। कहाँ है? तेलंगाना में। और इसकी सहायक नदी है इंद्रावती, सबरी नदी। इंद्रावती नदी भी सबरी नदी, यानी कि देखिए यहाँ पर गोदावरी के प्रमुख सहायक नदी के बारे में देखिए, प्रवरा, भोला, मंजरा, ठीक है, पूर्णा, प्राणहिता, वेन गंगा, वर्धा, ठीक है, और इंद्रावती, सबरी, ठीक है। और इसका देखिए हम बताए थे कि जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती है, जो यहाँ पर देखिए ये जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती है हमेशा क्या बनाती है? ये डेल्टा का निर्माण करती है। लेकिन जो अरब सागर में गिरती है जो एक च्यूरी का निर्माण करती है, ठीक है। अब च्यूरी और डेल्टा में क्या अंतर होता है? एक पिछले क्लास अब नहीं देखो तो जाके उसमें देखिए बता दिए हैं पूरी तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या चीज़ का निर्माण करती है? डेल्टा का निर्माण की। कौन सी नदी? गोदावरी। तो इसी डेल्टा पर एक शहर है पुदुचेरी का, ठीक है, पुदुचेरी का एक शहर है यनम। कहाँ है? यनम पड़ता है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। यनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। पुदुचेरी का जो है ना, यनम है, माहे है, कराईकल है, इसका अलग अलग जिला भी जो है ना अलग अलग राज्य में स्थित है। किसका? पुदुचेरी का। पुदुचेरी कुछ तमिलनाडु में है। पुडुचेरी जो है जो केंद्र शासित प्रदेश है खुद कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। लेकिन इसका जो जिला है, जगह है, एक यनम में है। यनम कहाँ है? आंध्रा में है। उसके बाद माहे केरला में है, ठीक है, कराईकल, ठीक है, यनम है। इसी का यनम जो है इसी का डेल्टा पर विस्तृत है, यानी कि इसी जो किसका डेल्टा पर स्थित है? तो गोदावरी के डेल्टा पर स्थित कौन सी? यनम। किसका शहर है? पुडुचेरी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में आकर नदियाँ गिर जाती है, कौन सी? गोदावरी नदी। इसके बाद देखिए प्रमुख नदियाँ की लंबाई देख लेते। तो गोदावरी की लंबाई बताया था कितना? 1465 किलोमीटर। उसके बाद कृष्णा का नदी का है 1400 किलोमीटर। उसके बाद नर्मदा है 1312 किलोमीटर, महानदी है 900 किलोमीटर, कावेरी है 800 किलोमीटर, ताप्ती है 724 किलोमीटर। याद कीजिए, महानदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, महानदी लंबाई कितना? 1465। उसके बाद कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर। उसके बाद नर्मदा 1312 किलोमीटर। बताए थे कि ना कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी। उसकी लंबाई कितना है? 1312 किलोमीटर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन है, तो अगर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछता है, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है, तब तो बता सकते हैं कौन सी? गोदावरी 1465 किलोमीटर। लेकिन अगर पूछ दे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, तो यहाँ पर गंगा भी तो देखे थे कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है, उधर ब्रह्मपुत्र भी देखे तो कहाँ? जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन यहाँ पर अगर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो बताएंगे क्या? गोदावरी। अगर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है तो बताएंगे नर्मदा नदी। कितना? 1365 किलोमीटर। और गोदावरी के 1465 किलोमीटर। इतना देख लिए। तो मिलते हैं एक और अच्छे लेक्चर के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।